नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में आप जानोगे कि किसी भी पूजन में वेदी को कैसे व्यवस्थित करनी चाहिए। जी हाँ, चाहे वो नवरात्रि का पूजन हो, रुद्राभिषेक हो, गृह प्रवेश हो, वास्तु शांति पूजन हो या फिर कोई भी पूजा हो, उसमें किस प्रकार से वेदियों को सजाना चाहिए, कौन सी वेदी की कौन सी दिशा होती है, या फिर कैसे उसको व्यवस्थित करना चाहिए, ईंट पर बनाना चाहिए या फिर चौकी के ऊपर बनानी चाहिए, या किस तरह से बनाना चाहिए। इस वीडियो में आप पूरा अंत तक देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। क्योंकि बहुत से पंडितगण होते हैं जिनको सारा मंत्र याद होता है, लेकिन किस प्रकार से व्यवस्थित करना है सामग्रियों को ये नहीं पता होता है। तो ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपका डाउट क्लियर होने वाला है। ये देखिए, ये मेरे पास एक वेदी है। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में किस प्रकार से वेदी बनाते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है। सबसे पहले आपको एक वेदी का निर्माण करना है इतना बड़ा, ठीक है। कितना साइज होता है तो आप अपने हाथ से गिनती कर सकते हो, ठीक है। 5 हाथ हो या 7 हाथ हो, हाथ से यहाँ से लेकर के और यहाँ तक गिनती कर सकते हो। ये हाथ का साइज होता है। इससे ये 5 हाथ का होता है, 7 हाथ का होता है, ठीक है। देख लीजिए आपके तरफ कितना जगह है। सबसे पहले ये देखना होगा कि आपके पास जगह कितना है। जगह के हिसाब से ही वेदी बनती है। तो नवरात्रि में अगर आपको पूजन कराना है, अगर पंडाल पूजन करा रहे हैं, विशेष करके घर के पूजन में इतना बड़ा वेदी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर पंडाल का पूजन आप करा रहे हैं तो आपको यह वेदी बनानी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको दाहिने तरफ षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका बनाने देनी है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है चतुष्षष्ठी योगिनी बना देना है। उसके बाद यहाँ पे सर्वतोभद्र मंडल बना देना है। उसी के बगल में एक अष्टदल कमल बना दीजिए। उसके बगल में नवग्रह मंडल बना दीजिए। देखिए, और यहाँ पे आप बना सकते हैं सर्वतोभद्र मंडल वेदी के जगह पर गौरी तिलक मंडल भी बना सकते हैं। भगवती के पूजन में वो मंडल भी बनता है। या फिर आप ये 64 योगिनी को छोड़ करके सीधा यहाँ पर केवल आप एक प्रधान वेदी में भी 64 योगिनी का वेदी बना करके उस पर पूजन कर सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर एक प्रधान कलश रखना चाहिए। जो मैंने पूजन बताया है, दुर्गा पूजा कैसे कराते हैं, उसमें बताया गया है कि प्रधान कलश स्थापन, तो वो इसी कलश के ऊपर स्थापन किया जाता है, ठीक है। और ये बगल में है योगिनी माता का कलश, यहाँ यानी कि इस पर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का पूजन कराया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक अष्टदल बना करके आप इस पर विष्णु भगवान, राम सपरिवार, हनुमान जी, बटुक भैरव इत्यादि का पूजन करा सकते हैं, ठीक है। हमारे तरफ यहाँ शंकर जी प्रतिदिन निर्माण होता है, तो हम लोग शंकर जी का भी निर्माण करके प्रतिदिन पूजन कराते हैं। तो आप देख लीजिए आपके तरफ कैसी व्यवस्था है, तो आप यहाँ ये भी करा सकते हैं। और देखिएगा तो यहाँ पे एक सामने कलश रखा हुआ है। एक मिनट, यहाँ पे देखेंगे तो छोटा सा एक कलश बगल में यहाँ पे नीचे में रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सामने जो वरुण का कलश होता है वो तो आपको रखना ही चाहिए। और ये देखिए, ये पीछे में जो लगा हुआ है 9 कलश, ये 9 कलश भी आप नवरात्रि में जरूर रखिएगा, क्योंकि यह 9 कलश रखना एकदम जरूरी है। ये इसको आप पीछे भी रख सकते हैं, या फिर कह सकते हो कि आप इसे सामने फ्रंट पर भी, जो वेदी के आगे होता है, इन जगहों पर, इससे आगे वरुण कलश के अगल बगल में भी 9 कलश का स्थापना कर सकते हो। अब आप देख लीजिए कि आपके तरफ कैसी व्यवस्था है, ठीक है। इस प्रकार से वेदी को सजा लेना है आपको, ठीक है। बनाने का क्या क्रम है तो वो पीछे वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि कोई भी वेदी कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो वो जाकर के आप वीडियो देखिए। तो ये इस प्रकार से व्यवस्था हो गई, ठीक है। आप इसको बहुत ही सुंदर तरीके से भी बना सकते हैं। मैं थोड़ा इसको स्पीड में बनाता हूं तो ऐसे बन गया है। आप इसको और भी अच्छे सुंदर तरीकों से बना सकते हैं। अब देखिए, आपको एक और तरीका बताता हूं मैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, उस तरीके से भी वेदी बनती है। ये देखिए, ये एक और वेदी है मेरे पास सामने, देखिएगा गौर से। यहाँ पे नवग्रह मंडल है, ठीक है। यहाँ पे है योगिनी मंडल, यहाँ पे है क्षेत्रपाल मंडल, और यहाँ है वास्तु मंडल। चारों कोण पर 4 वेदी। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से भी पंडाल पूजन में आप वेदी बना सकते हैं। नवग्रह मंडल जो होता है हमेशा, यानी कि यजमान जो बैठे हैं उनके बाईं तरफ, ठीक है, बाईं तरफ ही बनाना चाहिए नवग्रह और क्षेत्रपाल। दाहिने तरफ षोडश, सप्तघृत मातृका, योगिनी और वास्तु बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से तो आप इस प्रकार से भी वेदी सजा सकते हैं। यहाँ पे ये शंकर जी के पूजन के लिए बना है, लेकिन आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं वेदी, ठीक है। रुक जाइए, मैं एक और छोटा सा वेदी बताता हूँ। ये थोड़ा कंजस्टेड है, एक क्लियर कट मैं बता रहा हूँ आपको,
उस प्रकार से आप बनाइए वेदी, बहुत ही सुंदर तरीके से लगेगा आपको। यहाँ पे बहुत सारी वेदियाँ हैं। हाँ, ये देखिए, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है यह वेदी। इस प्रकार से भी आप वेदी का निर्माण कर सकते हैं। बीच में सर्वतोभद्र मंडल बना दीजिए, गौरी तिलक मंडल बना दीजिए, जो कुछ भी बनाना है आपको भगवती के पूजन में, नवरात्रि के लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी अगर शिव जी का पूजन करा रहे हैं तो ये बना सकते हैं लिंगतोभद्र, अगर विष्णु जी का पूजन कराते हैं तो सर्वतोभद्र। केवल बीच का जो वेदी होता है वही चेंजिंग होता है। नवरात्रि में यहाँ पे बना सकते हैं इस प्रकार से गौरी तिलक मंडल या सर्वतोभद्र मंडल। फिर यहाँ पे जो यजमान के बाएं तरफ होता है, यानी कि ईशान कोण आप कह सकते हो, ठीक है, वहाँ पे नवग्रह बना दीजिए, ठीक है। यजमान के दाहिने तरफ वास्तु और यहाँ योगिनी, ठीक है, ये बना सकते हो आप। यहाँ पे क्षेत्रपाल मंडल खूब सुंदर तरीके से बना दीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा अगर जगह हो तो षोडश मातृका बना दीजिए, या पंडित जी यहाँ पे ही षोडश बना चुके हैं, थोड़ा सा वो कलाकारी करके बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे भी षोडश बना सकते हैं आप। तो आप अपने तरीके से सजा दीजिए इस प्रकार से बना करके। अब यहाँ 9 को कलश कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे आप 2 कलश यहाँ रख दीजिए, 2 यहाँ पे आप रख दीजिए, 4 6 हो गया, 3 कलश यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, यानी कि सीधा 9 कलश हो गया। या फिर यहाँ 3 रख सकते हैं, यहाँ 3 रख सकते हैं, यहाँ 3 रख सकते हैं, 9 कलश हो गया। बहुत ही सुंदर तरीके से आप सजा सकते हैं वेदी को, ठीक है। इस प्रकार से आप नवरात्रि के पूजन में वेदी का निर्माण कर दीजिए, ठीक है। अब क्या लेना है आपको, ईंट अगर लेंगे तो ईंट के माध्यम से भी बना सकते हैं, चौकी के माध्यम से भी बना सकते हैं। आप देख लीजिए कि आपकी तरफ क्या व्यवस्था है, ठीक है। उस प्रकार से आपको वेदी का निर्माण कर लेना है। यहाँ पे एक वरुण कलश रखना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे वरुण कलश भी रहेगा। ये हो गया पंडाल पूजन में वेदी कैसे बनाते हैं। और देखिए, अगर घर का पूजन करा रहे हैं तो उसमें भी अगर वेदी बनाने की इच्छा हो तो उसमें किस प्रकार से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये सब हम लोग रुद्राभिषेक में बनाते हैं, ठीक है, शिव जी के पूजन में। भगवती का पूजन ज़्यादा नहीं होता है हमारे तरफ, तो इसलिए मैं आपको एक एज एग्जाम्पल बता दे रहा हूं कि कैसे बनाना चाहिए। ये जो वेदी है इसके जगह पर आप सर्वतो बना सकते हैं, ये नवग्रह वैसे ही रहेगा, ये षोडश मातृका सप्तघृत मातृका वैसे ही रहेगा, ठीक है। और एक गणेश जी का वेदी बना हुआ है, स्वस्तिक बना दीजिए या अष्टदल कुछ भी बना करके यहाँ स्थापित आप कर सकते हैं। ये घर के पूजन में इस प्रकार से वेदी बनेगा, ठीक है। यहाँ पे वरुण कलश रहेगा, घर के पूजन में सिर्फ एक ही कलश रखना है, और इस कलश के नीचे आपको जयंती भी जमा देनी है, ठीक है। जो जय गिराया जाता है हमारे तरफ वो आप गिरा सकते हैं। और चारों कोण पर भी आप कलश डाल सकते हैं, यहाँ चारों कोनों पर आप कलश डाल सकते हैं, ठीक है, घर के पूजन में। अगर बृहद कराना है तो, नहीं तो सिंपल तरीका है कि एक छोटा सा चौकी लीजिए, इस पर भगवती का यहाँ फोटो लगा दीजिए, इस पर बहुत अच्छा तरीके से एक कपड़ा बिछा दीजिए, अष्टदल कमल बना दीजिए, वहीं पे भोग लगाइए, एक कलश रख दीजिए और एक गणेश जी को निर्माण करके आप प्रतिदिन पूजन करा सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल तरीका हो गया। ऐसे बहुत सारे और वेदी हैं हमारे पास, देख सकते हैं आप। इस तरीके से आप और भी सुंदर तरीके से बना सकते हैं वेदी को, ठीक है। शिव जी के पूजन के लिए मैं बनाया हूँ, लेकिन यहाँ पे इस कलश के जगह पर, इस शिव जी के जगह पर आप सीधा एक प्रधान कलश रख सकते हैं या भगवती का फोटो रख सकते हैं। वेदी सब एक ही जैसा होता है, ठीक है। सिर्फ ये जानना है कि किस देवता का कौन वेदी होता है, जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप वह वीडियो जाकर देखिए, विविध मंडल वाला, ठीक है। इस प्रकार से आप वेदी का निर्माण कीजिए। हाँ, अब देखिए कि अन्य पूजाओं में कैसे वेदी बनता है। अगर शिव जी का पूजा है तो लिंगतोभद्र मंडल बनेगा, अगर आप विष्णु जी का पूजन करा रहे हैं तो सर्वतोभद्र मंडल बनेगा यहीं पे, ठीक है। उसी प्रकार से आपको पूजन में व्यवस्था करनी है। एक और चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसी वेदी पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अगर आप गृह प्रवेश करा रहे हैं, वास्तु शांति पूजन करा रहे हैं, तो सभी वेदी को ऐसे ही बनाइए, ठीक है। चारों कोनों पर 4 वेदी और बीच में सर्वतोभद्र मंडल बनाइए, ठीक है। किसी भी पूजन में सर्वतोभद्र मंडल आप आसानी से बना सकते हैं, उन पर सभी देवताओं का आवाहन होता है। आप सर्वतोभद्र मंडल बना दीजिए गृह प्रवेश इत्यादि में, और वास्तु का यहाँ पे पूजन होगा। इसके ऊपर कलश डाल सकते हैं, वास्तु यंत्र इत्यादि का, शंकु देवताओं का यहाँ पे चारों कोनों पर पूजन होता है। इस प्रकार से आप वेदी बना सकते हैं। रुद्राभिषेक कर रहे हैं भव्य, तो इस प्रकार से भी वेदी बना सकते हैं, या फिर अगर रुद्राभिषेक कर रहे हैं साधारण तरीके से तो इस प्रकार से भी आप वेदी का निर्माण कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी रुद्राभिषेक का ही वेदी है। यहाँ पे नवग्रह, बीच में लिंगतोभद्र, गणेश जी, योगिनी, षोडश सप्तघृत,
यहाँ पे त्रिशूल डमरू बना हुआ है, वरुण कलश यहाँ पे लगा हुआ है। इस प्रकार से आप बहुत सारे प्रकार से वेदियों का निर्माण कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपको सुंदरता लगे उस प्रकार से आप वेदी बनाइए। हमसे भी सुंदर तरीके से, बहुत भव्य तरीके से इस प्रकार से भी आप वेदी का निर्माण कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत तरीका है। इस प्रकार से भी वेदी का निर्माण आप कर सकते हैं। तो विविध प्रकार के पूजाओं में अनेक प्रकार की वेदियां बनती है। अगर लंबा चौड़ा वेदी बनाना है तो ये देखिए इतना बड़ा वेदी बना हुआ है। ये वास्तु शांति पूजन में मैं बनाया हुआ था, तो आप ऐसे भी वेदी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप अब मुझे लग रहा है कि आपको पता चल गया होगा कि किस पूजन में कौन सी वेदी किस तरीके से बनानी चाहिए। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए लाभप्रद हुआ होगा। अगर आपको किसी प्रकार की और समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को इतना प्रेम और धैर्य से वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।